यू नो हम ऑलमोस्ट एवरी ओपीडी हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जो ओव्यूलेशन स्टडी, आईयूआई, यहाँ तक कि आईवीएफ भी ट्रीटमेंट ले चुके हो रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम उनका सोनोग्राफी करते हैं तब हमें दिखता है कि इस पेशेंट के यूट्रस में तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आज का ये पेशेंट। अभी आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो इस पेशेंट के पहले काफ़ी सारे ट्रीटमेंट तो हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पेशेंट के यूट्रस में ये ऐसे बड़े बड़े गांठ है। ये एक गांठ है, ये एक गांठ है, उनके आगे यूट्रस में और भी यहाँ पे भी गांठ है। और उनके यूट्रस के पीछे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डिसीज़ है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। गो नियर। ये जो है ये एंडोमेट्रियोसिस है। याद रखिए, इस एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेशेंट को पेन तो हो ही रहा है, लेकिन कम बैक, क्योंकि इसमें यूट्रस में इतने सारे गांठ मौजूद हैं, इनका इम्प्लांटेशन भी नहीं हो रहा है। तो आज हम सर्जरी करेंगे जिसमें पेशेंट के ये सभी फाइब्रॉइड्स निकालेंगे, एंडोमेट्रियोसिस क्लियर करेंगे और उसके बाद ही हम पेशेंट का आगे का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने प्रोसीजर कंप्लीट किया है। पेशेंट का माइमेक्टमी मतलब फाइब्रॉइड रिमूवल और एंडोमेट्रियोसिस दोनों प्रोसीजर्स कंप्लीट हुआ है। अभी आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो इस पेशेंट के यूट्रस में काफ़ी सारे फाइब्रॉइड्स थे। ये यूट्रस में फाइब्रॉइड निकलने के बाद यूट्रस कंप्लीटली नॉर्मल हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट का सबसे सीरियस प्रॉब्लम था उनके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। इस पेशेंट को ग्रेड 4 सीवियर एंडोमेट्रियोसिस था। और इस पेशेंट में आप राइट साइड में देखेंगे, वो क्लोज, तो इसका ये जो हिस्सा था ये एंडोमेट्रियोसिस से पूरा ऑक्यूपाइड था। इनका ये जो यूरेटर था कंप्लीटली एंडोमेट्रियोसिस में फंस चुका था। हमने ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियोसिस यहाँ से निकाल दिया है। उसके साथ साथ उनका जो किडनी संडास का पाइप होता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, वो कम्प्लीटली डेंसली अडियरेंट था दोनों साइड, उसको भी हमने क्लियर किया है। और इसके साथ साथ इस पेशेंट को लेफ्ट साइड भी यूरेटर के पास नोड्यूल था बड़ा, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं अभी। तो ये महत्व होता है कंप्लीट सर्जरी का। अगर हम पेशेंट का सर्जरी कंप्लीट करें ना तो डेफिनेटली पेशेंट के जो आईवीएफ के आउटकम्स है वो भी इम्प्रूव होते हैं। याद रखिए, फाइब्रॉइड के रहते हुए, एंडोमेट्रियोसिस के रहते हुए प्रेगनेंसी के चांसेस हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो अगर बड़ा फाइब्रॉइड है, बड़ा एंडोमेट्रियोसिस है, तो पहले सर्जरी कीजिए और उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट कीजिए।